दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना से जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानियों को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी सुमन की है। ये बताती हैं कि इनके साथ एक रहस्यमय घटना तब हुई जब ये एक दिन अपने घर में अकेले थीं। दोस्तों, सुमन बताती हैं कि ये एक दिन अपने मायके गई थीं। अपने मम्मी पापा से मिलने के बाद जब ये वापस अपने घर आने लगीं तब इनके बच्चे अपने दादा दादी के पास ही रहने के लिए जिद करने लगे। वो उनके साथ घर नहीं जाना चाहते थे। इनके पति, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, और कभी कभी इनको काम के सिलसिले से घर से दूर जाना पड़ता है, तो उस वक्त इनके पति बाहर गए हुए थे। इन्होंने बच्चों को वहां रुकने से मना किया, लेकिन बार बार जिद करने के बाद और इनके मम्मी पापा भी इनसे बोल रहे थे कि बच्चों को यहीं छोड़ दो, तो इन्होंने अपने पति को कॉल किया और उनसे सारी बातें बताई। तो इनके पति ने भी बच्चों का मन रखने के लिए उन्हें वहां रुकने के लिए परमिशन दे दिया। लेकिन सुमन को घर पे काम था और सुबह साफ सफाई करने वाली भी आती थी, जिसकी वजह से इनको घर खोलना भी रहता था और साफ सफाई भी कराना रहता था। इसकी वजह से सुमन अकेली ही अपने घर वापस चली गई थी। घर वापस आने के बाद ये घर के काम करने में लग गई थी और काम करते करते रात हो गई। इन्होंने इससे पहले कभी भी बच्चों को अपने से दूर बाहर रहने के लिए नहीं छोड़ा था, लेकिन उस रात बच्चे अपने दादा दादी के घर पर थे, जिसकी वजह से ये घर में अकेली थी। खैर, रात काफ़ी हो गई थी और थोड़ी देर तक अपने पति से कॉल पर बात करने के बाद ये सो गई। इनके पति ने बताया था कि वो अभी रास्ते में हैं और उनको अभी आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब रात में सुमन जब अकेले सो रही थी तो उस वक्त उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके बगल में कोई आकर लेट गया है। ये आधी नींद में थी, तो इन्हें लगा कि इनके पति आ गए हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी कई रातों को घर लेट से आ चुके थे। अगले दिन इनकी आँख देर से खुली थी और घड़ी में 9 बज रहे थे। इनके गले में दर्द हो रहा था। जब इन्होंने अपना गर्दन शीशे में देखा तो वहां पर काला दाग पड़ा हुआ था। उसे देखकर इन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। बेसिकली इनकी गर्दन पर लव बाइट के निशान थे। इन्होंने फिर घर में सारी ओर देखा, लेकिन इनके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्हें लगा कि वो ऑफिस चले गए होंगे, क्योंकि इनके पति अक्सर सुबह 10 बजे तक ऑफिस चले जाते थे। सुमन ने अपने पति को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो कहाँ पर हैं। इनके पति ने बताया कि वो अभी रास्ते में ही हैं और अभी आने में इनको समय लगेगा। ये सुनते ही सुमन के होश उड़ गए और ये सोचने लगे कि तब इनके गले पर पड़ा निशान कैसा है। ये भागकर अपने कमरे में गई और मिरर में देखा तो वहां पर वो काला निशान तो नहीं था, लेकिन इन्हें अभी भी अपने गर्दन में दर्द हो रहा था। दोस्तों, सुमन को आज भी नहीं पता है कि इनके साथ उस रात क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी सुमन की स्टोरी। थैंक यू सो मच सुमन फॉर शेयरिंग योर वियर्ड एंड हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगली स्टोरी राहुल की है। ये बताते हैं कि इनके दोस्त के साथ एक रहस्यमय घटना हुई थी। इनके दोस्त की कपड़े की दुकान है, जिसके थोड़ी दूर पर उनका मकान भी है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं रहते हैं। वो अभी अपने मामा के घर पर रहते हैं। इनके दोस्त बताते हैं कि साल 2015 की बात है, जब इन्होंने अपना घर किराए पर दिया था। जिन्होंने उनका घर किराए पर लिया था वो पति पत्नी थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। इनके दोस्त बताते हैं कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली थी। उसके पति को जब ये बात पता चली तो बहुत दुखी हो गया और जोर जोर से रोने लगा, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे और इनको भी फ़ोन करके बुलाया गया था। कुछ दिन तक तो केस चला, फिर मामला शांत हो गया। अब वो घर कई दिनों तक बंद पड़ा हुआ था और वहाँ कोई नहीं रह रहा था। एक दिन इनके दोस्त कुछ काम से उस घर के अंदर गए
और उस घर में कुछ काम कर ही रहे थे कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर उनके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब इन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे वहाँ बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जल्दी से अपना काम खत्म कर कर वहाँ से वापस आ गया। लेकिन फिर 2-4 दिन बाद उसके गले में अचानक दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो औरत जिसने आत्महत्या कर ली थी उसे हर जगह दिखाई देती थी। अब ये इतने ज़्यादा गुस्से में रहने लगे थे कि इनके पास जो भी आता था उसे मारने लगता था। उसके मम्मी और घर वाले बहुत ही परेशान थे। फिर एक दिन उसकी मम्मी उसको एक बाबा के पास ले गई। उस बाबा ने उसे देखते ही बता दिया कि उस लड़के के ऊपर किसी आत्मा का साया है। फिर उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा और इनके दोस्त को एक ताबीज़ दिया। और जब उन्होंने उसके ऊपर फूंक मारी तब इनके दोस्त की आवाज़, जो करीब 6 महीने से नहीं निकल रही थी, अचानक से वापस आ गई। लेकिन बाबा ने बताया कि अब भूल कर भी तुम उस घर में वापस नहीं जाना, नहीं तो इस बार तुम्हारी जान कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद से इनके दोस्त कभी भी दोबारा उस घर में नहीं गए। और कभी ज़रूरी काम पड़ता भी है तो इनकी मम्मी पापा या फिर कोई और व्यक्ति उस घर में जाता है। इनके दोस्त बताते हैं कि वो घर आज भी भूतिया है और वहाँ पर आज भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस घर में जो आत्मा है वो किसी को भी उस घर में एक रात भी रहने नहीं देती है। तो दोस्तों, ये थी राहुल की स्टोरी, जिन्होंने अपने फ्रेंड की स्टोरी हमें हमारे जीमेल आईडी पे सेंड की थी। सो थैंक यू सो मच राहुल फॉर सेंडिंग योर फ्रेंड्स स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पे जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।